हेलो दोस्तों, वेलकम टू द पासी लीडर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिहार के एक ऐसे पासी नेता के बारे में जो बिना किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड के बिहार विधानसभा में सामान्य सीट से जीत हासिल की। दोस्तों, ये स्वतंत्र भारत के बिहार के ऐसे पासी नेता हैं जो बिहार के किसी सामान्य सीट से जीत हासिल किए। दोस्तों, ये तभी मुमकिन हो पाया है जब ये जनता के दिलों में राज किए, उनके लिए काम किए, तभी कांटी विधानसभा की जनता ने उन्हें अपना हमदर्द चुना, जो हम पासियों के लिए गर्व की बात व सम्मान की बात है। जी हाँ दोस्तों, हम बात करेंगे वर्तमान सकरा विधायक श्री अशोक कुमार चौधरी जी के बारे में। पर दोस्तों, फिर वही होता है जैसे पहले से होता आ रहा है। मनुवादी सोच के लोग ऐसे नेताओं के पीछे पड़ जाते हैं और उन्हें हर संभव प्रयास करते हैं गिराने के लिए, और यही हुआ इनके साथ भी। जैसे अन्य पासी नेता यूपी के पूर्वांचल के शेर स्वर्गीय ओम प्रकाश पासवान जी के साथ हुआ, उनके पुत्र वर्तमान विधायक कमलेश पासवान जी के साथ हुआ, वह स्वर्गीय ओम प्रकाश पासवान जी की पत्नी व विधायक विमलेश पासवान जी के माता श्रीमती सुभावती देवी पासवान जी के साथ हुआ, जिसमें ओम प्रकाश पासवान जी को प्रचार के दौरान बम से उड़ा दिया गया। वह विमलेश पासवान जी व इनकी माता श्रीमती सुभावती पासवान जी को षड्यंत्र के तहत समान सीट से दोबारा नहीं लड़ने दिया गया। ऐसे ही माननीय विधायक अशोक कुमार चौधरी जी के साथ भी हुआ। पार्टी ने उन्हें समान सीट पर न लड़ने का आदेश दिया, जो आप इस वीडियो में देख सकते हैं और समझ सकते हैं। क्या परिस्थिति हो गई कि कांटी छोड़ के सकरा जाना पड़ेगा? सकरा आप लोग भली भांति जानते हैं कोई रिजर्वेशन है, और कांटी जो है जनरल सीट है। जनरल सीट पर अनुसूचित को टिकट मिला असंभव, इसलिए हमको आला कमान जदयू के मुखिया ने कहा कि आप सकरा से तैयारी कीजिए। उसी का नतीजा है कि मैं 3 साल से वहाँ लगा, उसके एवज में मुझे वहाँ टिकट देने का काम। दोस्तों, आपने वीडियो देखा होगा और समझा होगा, बाकी समझदार को इशारा काफ़ी है। आप देख लिए होंगे वीडियो। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इनका जन्म 15 जुलाई 1967 को सादतपुर पैगंबरपुर कांटी मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ था। दोस्तों, इनके पिता का नाम स्वर्गीय रामलखन चौधरी व इनकी पत्नी का नाम राधा देवी, जो 2001 से 2006 तक जिला पार्षद भी थी। दोस्तों, इनके 3 पुत्र हैं। अभी हाल ही में इनके एक पुत्र आदित्य चौधरी जी का विवाह भी हुआ। दोस्तों, अगर इनकी शिक्षा की बात करें तो ये इंटरमीडिएट हैं। दोस्तों, चलते अब इनके राजनीतिक करियर को देखते हैं। दोस्तों, ये सक्रिय रूप से राजनीति की शुरुआत 2010 में एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में किए थे, जिसमें इन्होंने कांटी समान सीट से पहली बार 2010 में ही चुनाव लड़े, और जिसमें ये तीसरे नंबर पर हैं, जिसमें इन्हें 31,233 वोट मिला, जिसमें जेडीयू के अजीत कुमार ने 39,648 वोट पाकर जीत हासिल की। दोस्तों, इसके बाद ये पुनः 2015 में कांटी विधानसभा क्षेत्र से ही निर्दलीय चुनाव लड़े, जिसमें ये हिंदुस्तान आवाम मोर्चा सेकुलर के अजीत कुमार को 9,275 वोट से हराया, जिसमें इन्हें 58,111 वोट मिले और अजीत कुमार जी को 48,836 वोट मिले थे। दोस्तों, इसी समय ये जेडीयू ज्वाइन कर लिए। अशोक कुमार चौधरी जी पहले ऐसे पार्टी नेता हैं जो किसी सामान्य सीट से निर्दलीय कैंडिडेट के तौर पर पहली बार विधायक बने, जो हम पासियों के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, इसके बाद 2020 में ये जेडीयू के टिकट पर सकरा विधानसभा से लड़े, जिसमें ये कांग्रेस के उमेश कुमार राम को हराया, और इसमें अशोक कुमार चौधरी जी को 67,265 वोट और उमेश कुमार राम को 65,728 वोट मिले। दोस्तों, अगर सकरा का जाति समीकरण देखें तो ये मुस्लिम और यादव बहुल क्षेत्र है। साथ ही साथ यहाँ पर ठाकुर, भूमिहार, ब्राह्मण, कोरी व पासवान मतलब कि दुसाध भी काफ़ी संख्या में हैं, जो अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं किसी अन्य पासी नेता को लेकर। जय हिंद, जय भारत, जय
जय पासी समाज, जय महाराजा सुहेलदेव पासी, जय बिजली पासी, जय लाखन पासी, जय उदा देवी पासी।